नमस्कार दोस्तों, इस पोज में आपने मुझे बहुत बार देखा है, बट ये जो कार आप देख रहे हैं ना, ये टी-रॉक नहीं है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंड काइंड ऑफ ड्रीम कार्स आल्सो। ऑडी Q3 स्पोर्टबैक एंड टिगुआन है मेरे पास आज डीजल इंजन में, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स अगेन। तो जैसे ही मैं अंदर आया ना, तो क्या हुआ, सीट अपने आप थोड़ी सी पीछे गई, मैं बैठा, सीट अपने आप आगे होगी। ये मुझे एक नई चीज़ लगी, बिकॉज ये मैंने पसाट में नोटिस नहीं किया। मनीष जी ही ये कार लेके आए हैं, किसी को इन्होंने दिलाई है बहुत ही सही पैसों में। इसका बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस मैंने कर दिया है और बहुत अच्छा मनीष जी के साथ मैंने वो किया है। इसका थोड़ा सा मुझे था, मैं चला के भी देखूँ। 140 PS वाला डीजल इंजन, DQ381 गियरबॉक्स, वेट क्लच DSG। तो मुझे पावर में, जब थोड़ी सी पहले भी मैं चला चुका हूँ, मुझे पावर में थोड़ी सी कटौती लगी, बिकॉज पसाट में इसमें जो उसको बेटर ट्यून किया गया है पसाट में, इसी इंजन को, वो बेटर इसमें BHP है, आई थिंक 175 के आसपास में 140 PS आपको पावर मिलती है। गियर बॉक्स अगर मैं बात करूं, मैंने मनीष जी को भी बोला कि इसकी जो शिफ्टिंग होती है वो थोड़े से RPM मुझे लगता है कि जहाँ पे होने चाहिए उससे थोड़े से ऊपर जाके इसकी शिफ्टिंग होती है। बट अदर देन दैट, जो इसकी विड्थ है ना, उसके कारण जो चलाई में मज़ा है वो पसाट से मुझे बेहतर आ रहा है। और इसके अलावा जैसे मैंने ऑडी Q3 और Q7 चलाई हुई है, तो मुझे एक Q7 वाली इसमें फील आ रही है। बेसिकली वही एक DNA जो है ना, वो मैं महसूस इसमें कर पा रहा हूँ। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, मैं पूरा होने ना थे गिलपिंड है थे नाल ही गिलपिंड जो होके आए हैं, काफ़ी गड्ढे होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो उसमें एक चीज़ पता चल रही थी कि मल्टी लिंक सस्पेंशन का जो मज़ा है वो क्या होता है। कि इन केस अगर थोड़ी सी स्पीड पे भी आप निकाल देते हो, तो बड़ी SUV है, 1700 kg इसका वजन है, मल्टी लिंक सस्पेंशन फ्रंट में। आई एम नॉट श्योर कि विशबोन है या कौन सी है, बट बिल्कुल पता नहीं चलता। बहुत ही प्लश राइड जो है वो इसकी रहती है, इवन इन द स्ट्रीट्स। तो ये कितनी चली हुई है गाड़ी, 1.20 लाख चली हुई है, बहुत ही जेन्युइन। मैं पैसे बताना नहीं चाहता, बट अब ये मान के चलिए कि उसमें बेस कार्स कुछ आती होंगी, ये वाली मिड साइज SUVs, राइट। तो उतने पैसों में मनीष जी ने इनको ये तैयार करवा के दे दिया। जो हल्की फुल्की कमी थी वो भी इसको थोड़ा सा रिपेयर हो गई है, और अभी इट्स लाइक नॉट ब्रांड न्यू, बट इट्स वेरी गुड टू गो फॉर 1 लाख और इवन 1.50 लाख किलोमीटर्स, जो कि अभी 1.20 लाख चल चुकी है। क्योंकि 2.0 TDI की खासियत ही ये है कि इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, टाइम के साथ इनफैक्ट और इम्प्रूव होता जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैं मनीष जी की वेंटो में भी 1.5, इनकी पसाट में एक जेटा मैंने इनकी चलाई थी, उसमें ये चीज़ महसूस कर चुका हूँ कि ये 2.0 TDI जो है, इट्स अ काइंड ऑफ जेम। और मनीष जी ने जितना मुझे बताया कि ये इंजन यूरो 6 भी था, मतलब इंडिया के लिए BS6 में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते थे अगर कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करते। बट क्योंकि वॉक्सवैगन ने बिल्कुल ही दे गेव अवे विद द डीजल्स, तो डीजल जो है वो डिसकंटिन्यूस में करके 2.0 हमें 2.0 TSI देखने को मिल रहा है। तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, डीजल का मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं, बट पर्टिकुलरली 2.0 डीजल एक ऐसा इंजन मुझे आज तक लगा जिसको मैं कह सकता हूं कि जो सभी कहते हैं ना कि डीजल इज अ डीजल, वो ठीक है। उसका लो एंड टॉर्क जो है ना, बेसिकली कि अगर ये अभी 1200-1300 RPM पे भी कार जो अपने आप क्रीप देती है ना, वो एक फील जो है वो आपको पेट्रोल में मिसिंग लगती है। बट जैसे ही आप 2000 RPM के ऊपर जाते हो, तो जो एक पेट्रोल में भी रश होता है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे वो 1.5 2.0 TSI में थोड़ा सा बेहतर लगता है। शायद मैं चलाता ही वो ज़्यादा, मे बी दैट्स वाई। और गियर शिफ्टिंग में इसमें स्लाइटली पता चल रहा है, जब प्लस माइनस हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि काफ़ी हाई RPMs पे जाके गियर शिफ्ट होता है, और जैसे ही डाउन शिफ्ट होता है तो वो एक प्रोमिनेंट, ये देखिए अभी प्रोमिनेंट एक साउंड नोट भी चेंज होता है, और हल्का सा 0.1 सेकंड का एक हल्का सा स्लाइड सा महसूस होता है कि हाँ गियर डला। जो कि मेरी टी-रॉक में, या जो मैंने टिगुआन ही 2.0 TSI अभी चलाई थी गुड़गांव में, जिसमें अंदर ही हमने ऑफ रोडिंग की थी, उसमें महसूस नहीं होता। बट ओवरऑल अगर आपने बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस इस कार का देखा है, तो जिसने भी ये कार ली है डीजल टिगुआन, जितने पैसों में ली है, व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। अगर यूज्ड कार आप ले रहे हो, कुछ छोटी मोटी रिपेयर थी, रिपेयर्स आपने करवा ली, अभी आपको एक बेस मिड साइज SUV के प्राइस में
एक CKD कार मिल गई जिसकी इंजन की लाइफ 1-1.5 लाख पड़ी हुई है, इससे भी ज़्यादा अगर आप अच्छे से मेंटेन करो। 6 एयरबैग्स जिनके साइज़ भी ज़बरदस्त होंगे, ऑल व्हील ड्राइव, राइट, 4 मोशन है इसमें, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, ऑटो होल्ड, पार्क असिस्ट, एक्सीलेंट क्लैरिटी वाला आपको कैमरा मिल गया, और बहुत सारे आम श्योर फीचर्स होंगे। मोड्स भी देखिए इसमें हैं, जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, स्नो, सैंड, मड। तो व्हाट एल्स वन कैन आस्क फॉर। पार्किंग ब्रेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, पावर्ड सीट्स है विद मेमोरी फंक्शन, और ट्रेस पीछे मिल रही हैं। तो प्रैक्टिकल फीचर्स देखिए आप। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ इसकी देखें तो कितनी ज़बरदस्त साइज़ की है। बिल्ड जितने में मिड साइज SUV कार्स आज की डेट में आ रही हैं बेस्ट सेलिंग, उतनी 2 कार्स इसमें निकल आए, राइट, जितना इसमें लोहा इस्तेमाल किया होगा। तो डेफिनेटली द वन हु हैज़ परचेज दिस एज अ यूज्ड कार, वो फायदे च रह गया बंदा, और क्या आप कह सकते हैं, इस तो वधिया की हो सकता है। ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है कई बार, कि कुछ चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, पैसे लग गए हैं एक बार, नो डाउट, बट अब चला भी तो देखो ना क्या रहे। वो Q5 इन्होंने लेनी थी, बट जैसे ही उन्होंने ये चला के देखी तो उनको लगा नहीं, मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ यूज्ड कार में। तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि अगर इतने प्राइस में ही अगर आप बेस्ट सेलिंग कार्स यूज्ड में भी बहुत महंगी मिलती है, उसमें ऐसी कार्स भी हम डेफिनेटली देख सकते हैं, जिसको मैं मानता हूँ ऑड कार ही है। बट अगर आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक है या आप अपने रिलायबल सोर्सेज से कार ले रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप 12 से लेके 18-19 लाख तक आपको टिगुआन, कोडियाक और मे बी पसाट, जेटा इससे भी सस्ती आपको मिल जाएं, जो कि अच्छे से रिपेयर हुई हो, सर्विस रिकॉर्ड क्लीन हो। तो आपकी चांदी है भाई, लिटरली आई हैव टू से कि जिसने भी ये कार ली है ही इज़ वेरी लकी, बिकॉज कि कुछ चीज़ों की रिपेयर थी वो उन्होंने करवा दी। नाउ दिस कार इज गुड टू गो फॉर 1 लाख किलोमीटर्स। आई होप दोस्तों आपको ये हल्का फुल्का जो लाइट सा ड्राइव रिव्यू है आपको अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।